शाम का समय है। आकाश में लालिमा छाई है। हिमगिरी गांव के मुहाने पर एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। विक्रम और उसका पुराना वफादार साथी काका वहां पहुंचते हैं। काका, अगर हम इस पहाड़ी को पार कर लें तो सूरज ढलने से पहले हम काली घाटी के मुहाने पर होंगे। बेटा विक्रम, मुझे इस जगह की हवा कुछ रास नहीं आ रही। देखो, परिंदे भी उस घाटी की तरफ जाने के बजाय वापस लौट रहे हैं। कुछ तो अनहोनी बात है। सही कह रहे हैं ये बुजुर्गवार। अपनी जान जोखिम में मत डालो। उस घाटी की तरफ जाने वाली पगडंडी अब इंसानों के लिए नहीं रही। बाबा, मैं दूर देश से आया हूं। सुना है वहां एक प्राचीन मंदिर है जिसकी मूर्तियां अनमोल हैं। आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे आप लोग इतना डरते हैं? वहां डर नहीं बेटा, वहां माया है। आधी रात के बाद वहां की झील का पानी नीलम की तरह चमकने लगता है। कहते हैं कि सदियों पहले एक ऋषि ने एक अप्सरा को पत्थर हो जाने का श्राप दिया था। आज भी उसकी रूह उस घाटी में भटकती है। जो भी उसकी आवाज सुनता है वो पत्थर का बन जाता है। सुना तुमने बेटा? पत्थर का? चलो वापस चलते हैं। ऐसी मूर्तियों का क्या करना जो जान ले ले? काका, आप तो बेकार में डर रहे हैं। बाबा, ये सब कहानियां हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उस मंदिर की बनावट कैसी है। क्या सच में वहां कोई झील है जो चमकती है? ये कहानियां नहीं, हकीकत है। मेरे दादाजी ने अपनी आंखों से एक शिकारी को झील के किनारे पत्थर बनते देखा था। वो आज भी वहीं खड़ा है, हाथ में धनुष लिए पर बेजान। मत जाओ वहां, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाबा, आपकी चेतावनी के लिए शुक्रिया, पर मेरी खोज मुझे पुकार रही है। काका, आप चाहें तो गांव में रुक सकते हैं, मैं अकेला जाऊंगा। कैसी बातें करते हो? तुम्हारे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर तुम कुएं में कूदोगे तो मुझे भी साथ कूदना पड़ेगा। चलो देखते हैं उस अप्सरा में कितना दम है। यही तो जज्बा चाहिए काका। चलिए, आज रात काली घाटी का रहस्य सुलझा ही लेते हैं। विक्रम और काका तेजी से पगडंडी की ओर बढ़ जाते हैं। गांव के बुजुर्ग उन्हें तब तक देखते रहते हैं जब तक वे ओझल नहीं हो जाते। विक्रम और काका एक संकरी घाटी से गुजर रहे हैं। अचानक सामने एक विशाल झील दिखाई देती है, जिसका पानी नीले रंग की हल्की रोशनी छोड़ रहा है। विक्रम, देख रहे हो? पानी जल रहा है क्या? मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा अजूबा नहीं देखा। चलो यहां से, मेरी तो रूह कांप रही है। डरिए मत काका, ये कोई आग नहीं है। ये पानी के अंदर मौजूद किसी खनिज या जादुई तत्व की चमक है। देखो, चांद की रोशनी पड़ते ही ये कैसे जगमगा उठा है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा आदमी निकलता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं। ये बनवारी है। आए, एक और आए। बलि चढ़ने आए या पत्थर बनने? आप कौन हैं और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं इस झील का पहरेदार हूं। सालों पहले रास्ता भूल गया था, अब तो रास्ता ही मेरा घर है। वो देखो। वो झील के किनारे खड़ी एक अजीब सी चट्टान की ओर इशारा करता है, जो बिल्कुल एक इंसान जैसी दिख रही है। मेरा भाई था। उसने झील की रानी को छूने की कोशिश की थी। अब सदियों से प्यासा खड़ा है। झील की रानी? आप किसका जिक्र कर रहे हैं?
वो आने वाली है। आधी रात का घंटा बजने को है। जब पानी थमेगा तो वो निकलेगी। भाग सको तो भाग लो, वरना इस झील के पत्थर कम पड़ रहे हैं। विक्रम, ये आदमी पागल है या बहुत बड़ा ज्ञानी मुझे नहीं पता, पर इसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। चलो वापस। नहीं काका, अब तो सच सामने आने ही वाला है। बनवारी, क्या तुमने उसे देखा है? क्या वो सच में कोई अप्सरा है? शांत हो जाओ। सुनो, संगीत शुरू हो गया है। अचानक वातावरण में एक मधुर वीणा की आवाज गूंजने लगती है। झील का पानी बीच से 2 हिस्सों में बंटने लगता है और एक दिव्य रोशनी के साथ चित्रांगदा बाहर आती है। उसकी सुंदरता देखकर विक्रम के हाथ से नक्शा गिर जाता है। फिर एक निडर मुसाफिर? बनवारी की चेतावनियां कम पड़ गई थीं क्या, जो तुम यहाँ मौत ढूंढने चले आए? तुम इतनी सुंदर हो कि मौत भी तुम्हारे सामने छोटी लगे। तुम पत्थर क्यों बनाती हो लोगों को? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? मैं पत्थर नहीं बनाती, ये श्राप बनाता है। जो भी मेरी आंखों में लालच लेकर देखता है वो पत्थर का हो जाता है। क्या तुम में इतना साहस है कि बिना लालच के मेरी मदद कर सकूं? बेटा, मत सुनना इसकी बात। ये सुंदर जाल है। काका, शांत रहिए। चित्रांगदा, मैं लालच के लिए नहीं, सत्य के लिए आया हूं। बताओ, तुम्हें इस कैद से कैसे आजाद करूं? मत करना। जो भी कोशिश करता है वो पत्थर बन जाता है। मत करना। झील के किनारे नीली रोशनी में नहाई हुई चित्रांगदा पत्थर की एक सिल्ली पर बैठी है। विक्रम उसके पास खड़ा है, जबकि काका और बनवारी थोड़ी दूर खड़े हैं। बनवारी भाई, ये लड़की, मतलब ये अप्सरा जो भी है, ये विक्रम को अपनी बातों में फंसा रही है। कुछ करो। अरे चुप बैठ बुढ़े। अगर उसने सुन लिया तो हम दोनों को पत्थर की चक्की बना देगी। देख वो क्या कह रही है। तुम डरे नहीं? लोग मुझे देखकर या तो भाग जाते हैं या घुटनों पर गिरकर अपनी उम्र मांगने लगते हैं। तुम्हारी आंखों में सवाल हैं, डर नहीं। डर अंधेरे से लगता है, रोशनी से नहीं। चित्रांगदा, मुझे बस ये जानना है कि एक अप्सरा, जिसे स्वर्ग में होना चाहिए था, वो इस वीरान घाटी में पत्थरों के बीच क्या कर रही है? ये सब अहंकार का नतीजा है। सदियों पहले मैंने एक महान ऋषि की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया था। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया। जिस सुंदरता पर तुझे गुमान है, वही सुंदरता अब लोगों को पत्थर बनाएगी। मैं तब तक इस झील में कैद रहूंगी जब तक कोई ऐसा इंसान नहीं आता जो मेरी आंखों में वासना के बजाय करुणा देखी। और वो शापित नीलम, उसका इस कहानी से क्या लेना देना है? वो नीलम ही मेरी जान है। ऋषि ने उस नीलम में मेरी दिव्य शक्तियां कैद कर दी थी और उसे उस नाग गुफा में रख दिया था, जहां सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती। अगर वो नीलम वापस इस प्राचीन शिव मंदिर के शिखर पर स्थापित हो जाए तो ये श्राप टूट जाएगा। पर क्या? उस गुफा की रक्षा काल सर्प करता है। आज तक जो भी वहां गया वो या तो रास्ते में भटक गया या उस नाग का भोजन बन गया। सुना तुमने? काल सर्प? बेटा विक्रम, मेरी बात मान। इस अप्सरा के चक्कर में नाग से पंगा मत ले। हमें घर वापस जाना है। हाँ, वो नाग तो इतना बड़ा है कि एक बार में हाथ ही निकल जाए। मत जाओ बाबूजी। काका, अगर हम आज पीछे हट गए तो ये बेगुनाह रूह सदियों तक ऐसे ही तड़पती रहेगी। चित्रांगदा, मुझे रास्ता बताओ, मैं उस नीलम को लेकर आऊंगा।
तुम अजनबी होकर मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाओगे? तुम्हें बदले में क्या मिलेगा? सुकून, ये जानकर कि मैंने किसी को आजाद किया है। काका, आप बनवारी के साथ यहीं रुकिए। अगर सुबह तक मैं न लौटूं तो गांव वापस चले जाना। पागल हो गए हो क्या? अकेले जाओगे? नहीं, अगर मरना ही है तो ये काका भी साथ मरेगा। बनवारी, तू रास्ता दिखाएगा या हम तेरा कचूमर निकालें? अरे अरे, कचूमर मत निकालो, मैं दिखाता हूं रास्ता, पर याद रखना वहां की हवा में जहर है। विक्रम, काका और बनवारी घने अंधेरे और कांटों भरी झाड़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। वे काली घाटी के सबसे डरावने जगह में जाते हैं, जहां चारों तरफ इंसानों और जानवरों की खोपड़ियां बिखरी हुई हैं। एक गुफा के मुहाने पर बड़ी सी आग जल रही है, जिसके सामने तांत्रिक भैरव बैठा तंत्र साधना कर रहा है। उसके चेहरे पर कालिक पुती है और आंखों में क्रूरता की चमक है। जाग जाग ए पाताल की शक्तियों, वो नीलम अब मुझसे दूर नहीं। उस अप्सरा की सुंदरता का अंत अब मेरे हाथों होगा। विक्रम बेटा, ये आदमी तो साक्षात यमराज का छोटा भाई लग रहा है। देख इसकी शक्ल, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। चलो यहां से खिसक लेते हैं। चुप बैठो चाचा, ये भैरव है। इसने हवाओं को बांध रखा है। अगर इसे पता चला कि हम यहां हैं तो ये हमें उल्लू बना देगा, सचमुच का उल्लू। शांत रहिए आप दोनों। हमें इस तांत्रिक से बचकर उस पीछे वाली गुफा में घुसना है। नीलम वहीं है। छुपने की कोशिश मत करो मुसाफिरों, तुम्हारी सांसों की गूंज मेरे कानों तक पहुंच रही है। यहां आओ, वरना ये आग तुम्हें खुद खींच लेगी। भैरव, तुम एक विद्वान तांत्रिक हो सकते थे, पर तुमने अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को तकलीफ देने और लालच के लिए किया। उस अप्सरा का श्राप तुम्हारी वजह से और गहरा हो गया है। श्राप? वो तो मेरे लिए वरदान है। जब वो नीलम मेरे हाथ में होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, और तू एक मामूली इंसान मुझे रोकेगा? और ये बूढ़ा, क्या ये मेरा नाश्ता बनने आया है? ओ दाढ़ी वाले, बूढ़ा किसको बोला? मैंने अपनी जवानी में तेरे जैसे 10 तांत्रिकों को पानी पिलाया है। बस वो क्या है कि अभी मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, वरना बताता तुझे। खामोश, जाओ उस गुफा में जाओ, वहीं तुम्हारी कब्र खुदी है। काल सर्प तुम्हारा इंतजार कर रहा है। काका, बनवारी, भागो, गुफा के अंदर चलो, यहां रुकना मौत है। तीनों भागकर नाग गुफा के अंधेरे द्वार में घुस जाते हैं। भैरव गुफा के बाहर रुक जाता है और एक कुटिल मुस्कान के साथ उन्हें देखता है। जाओ, अंदर जाओ। नीलम तो तुम बाहर लाओगी, पर उसे मंदिर तक पहुंचाने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगी। काल सर्प का जहर और मेरा जादू, आज रात इस घाटी में खून की होली होगी। नाग गुफा के अंदर हर तरफ से फुफकारने की डरावनी आवाजें आ रही हैं। विक्रम बेटा, ये कैसी गंध है? ऐसा लग रहा है जैसे 100 सालों से यहाँ किसी ने झाड़ू नहीं लगाया। और ये आवाजें, क्या ये सांपों के खर्राटे हैं? खर्राटे नहीं चाचा, ये काल सर्प की चेतावनी है। वो हमें सूंघ रहा है। कहते हैं कि वो हवा में घुले डर को पहचान लेता है। आप इतना डर रहे हो, उसे तो दावत की खुशबू आ रही होगी। ओ चुप कर बनवारी, तू डरा रहा है या जानकारी दे रहा है? मेरी तो टांगे ढीली हो गई हैं। विक्रम, क्या सच में उस नीलम के चक्कर में अपनी जान देना जरूरी है? वो तांत्रिक बाहर खड़ा है, अंदर नाग बैठा है, हम तो बीच में सैंडविच बन गए। काका, पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। देखिए सामने, वो क्या चमक रहा है? सामने एक विशाल चबूतरी पर शापित नीलम रखा है, जिससे नीली किरणें निकल रही हैं। पर उस चबूतरे की चारों ओर एक विशालकाय काला नाग कुंडली मारकर बैठा है। अरे बाप रे, ये तो नाग नहीं, चलता फिरता पहाड़ है। बाबूजी, वो देखो उसका फन, वो तो गुफा की छत छू रहा है। शांत रहो, कोई हिलेगा नहीं। काका, वो ताबीज जो चित्रांगदा ने दिया था, उसकी चमक बढ़ रही है। शायद ये नाग को शांत रखे। कौन है?
जो मौत की नींद सोने यहां आया है। सदियों से किसी ने इस नीलम को छूने का दुस्साहस नहीं किया। अरे ये तो बोलता भी है। विक्रम, इससे कहो कि हम तो बस रास्ता भटक गए थे, हमें घर जाने दी। हे नागराज, मैं यहां लालच के लिए नहीं आया। मैं उस अप्सरा को आजाद करने आया हूं जिसे सदियों पहले श्राप मिला था। ये नीलम उसका अधिकार है। अधिकार? जो योद्धा अपनी जान दे दे, अधिकार उसका होता है। क्या तुम में इतना दम है कि मेरे जहर का सामना कर सकूं? बाबूजी, मत लड़ना। इसकी एक फूंक हमें राख कर देगी। अगर मेरा उद्देश्य सच्चा है तो आपका जहर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काका, आप और बनवारी उस कोने में छुप जाइए। पागल लड़के, मैं तुझे यहां अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे ये सांप मुझे निगल जाए, पर मैं तेरी पीठ पीछे खड़ा रहूंगा। ओ फन वाले, हिम्मत है तो पहले इस बूढ़े से निपट। साहस है तुम में, पर क्या तुम तांत्रिक भैरव के धोखे से बच पाओगे? वो गुफा के मुहाने पर तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा है। उसकी चिंता मैं बाद में करूंगा, अभी मुझे ये नीलम चाहिए। विक्रम धीरे धीरे नीलम की ओर बढ़ता है। काल सर्प तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो विक्रम की ताबीज की रोशनी के करीब आता है, वो ठिठक जाता है। ये ताबीज? ये तो उसी ऋषि का है जिन्होंने उसे श्राप दिया था। तुम उनके वंशज हो या उनके दूत? मैं केवल एक मुसाफिर हूं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। विक्रम अपनी जान जोखिम में डालकर नीलम को उठा लेता है। गुफा में एक जोरदार कंपन होता है। भागो, गुफा ढह रही है। नीलम मिल गया, अब यहां से निकलो। चलो बेटा। नाग देवता, शुक्रिया हमें ना खाने के लिए। फिर कभी मिलेंगे, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। विक्रम, काका और बनवारी हांफते हुए बाहर निकलते हैं। विक्रम के हाथ में वो चमकता हुआ नीलम है। बाहर तांत्रिक भैरव अपनी काली शक्तियों के साथ उनका इंतजार कर रहा है। घाटी का मौसम अचानक बदल गया है। काले बादल गरज रहे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। आ गए चूहे। मुझे पता था कि तुम काल सर्प के मुंह से बच निकलोगी, क्योंकि किस्मत आज मुझ पर मेहरबान है। लाओ, वो नीलम मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं भैरव, इस पत्थर में एक मासूम की आजादी है और तुम इसे अपनी काली दुनिया का खिलौना बनाना चाहते हो। मेरे जीते जी तुम इसे छू भी नहीं पाओगे। ओए तांत्रिक, तुझे सुनाई नहीं दिया? मेरा बेटा कह रहा है कभी नहीं, और जब ये नहीं कह देता है तो समझ ले पत्थर की लकीर है। अब पीछे हट। हाँ, और मेरे पास ये गुफा वाला पत्थर है। इसे ऐसा मारूंगा कि तेरी सारी तंत्र विद्या धरी की धरी रह जाएगी। खामोश, तुम कीड़े मकोड़ों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और उसके चारों ओर आग के गोले घूमने लगते हैं। विक्रम, अगर तुमने वो नीलम नहीं दिया तो मैं इस बूढ़े और इस पागल को यहीं राख कर दूंगा। काका, बनवारी, आप दोनों झील की तरफ भागिए। चित्रांगदा वहीं इंतजार कर रही है। मैं इसे रोकता हूं। पागल हुआ है क्या? तुझे इस राक्षस के सामने अकेला छोड़ दूं? पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं बेटा, आज या तो हम दोनों घर जाएंगे या यहीं मिट्टी हो जाएंगे। बाबूजी, देखो, इसकी आंखें पूरी लाल हो गई हैं। ये जादू कर रहा है। विक्रम अपनी जेब से वही ताबीज निकालता है जो चित्रांगदा ने दिया था। विक्रम ताबीज को नीलम के पास ले जाता है, जिससे एक तेज नीली रोशनी निकलती है जो भैरव की काली जादू को काटने लगती है। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। इस रोशनी से मंदिर जाग जाएगा, और अगर मंदिर जाग गया तो तुम्हारी अप्सरा हमेशा के लिए मिट सकती है। वो नीलम केवल मुझे ही वश में करना आता है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? बाबूजी, इसकी बातों में मत आना। ये धोखेबाज है। ये हमें डराकर पत्थर छीनना चाहता है। सही कहा बनवारी। भैरव, अगर उसे मिटना भी पड़ा तो वो तुम्हारी कैद में रहने से बेहतर होगा। काका,
चलिए, हमें उस मंदिर की शिखर तक पहुंचना है। मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। काली शक्तियों, रास्ता रोको इनका। तीनों भागते हुए उसमें आते हैं जहां मंदिर है। मंदिर के सामने एक पत्थर का छोटा सा स्तंभ है जिसमें नीलम रखने की जगह है। वातावरण अब शांत है, बस हल्की हवा चल रही है। बस पहुंच गए। विक्रम बेटा, यही वो जगह है। अब और भागने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तांत्रिक भी रुक गया है। वो इस मंदिर की पवित्र सीमा के अंदर नहीं आ सकता। हम सुरक्षित हैं। तो यही वो आखिरी कदम है काका। मुझे डर लग रहा है। डर कैसा बेटा? तूने तो वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। बस ये पत्थर यहां रख और खेल खत्म। तभी चित्रांगदा का साया मंदिर के द्वार पर प्रकट होता है। वो बहुत शांत और सौम्य दिख रही है। रुक जाओ विक्रम, पत्थर रखने से पहले मेरी एक बात सुन लो। इस नीलम को यहाँ रखते ही मेरा श्राप टूट जाएगा, लेकिन मेरी अमरता भी खत्म हो जाएगी। मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगी, मैं बस इस प्रकृति का हिस्सा बन जाऊंगी। क्या तुम्हें दुख नहीं होगा कि तुमने इतनी मेहनत की और अंत में मैं पूरी तरह मिट गई? दुख तो बहुत होगा। मैंने सोचा था तुम आजाद होकर अपने घर स्वर्ग लौट जाओगी। मेरा घर अब यही घाटी है विक्रम। सदियों से कैद रहने के बाद अब मैं आजाद होकर इस हवा में बहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे ये हक दोगे? बेटा, आजादी का मतलब हमेशा कहीं जाना नहीं होता। कभी कभी यहीं रहकर मुक्त हो जाना ही सबसे बड़ी जीत है। इसे विदा कर दो। अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। तुम्हारी याद हमेशा इस घाटी की खुशबू में रहेगी। विक्रम धीरे से नीलम को स्तंभ के ऊपर रख देता है। कोई धमाका नहीं होता, बस एक हल्की सी नीली रोशनी निकलती है जो चित्रांगदा को चारों ओर से घेर लेती है। विक्रम, मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। इस नीलम की शक्ति ने मुझे इस कैद से तो आजाद कर दिया, पर नियति मुझे इस दुनिया से दूर ले जा रही है। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? मैंने ये सब तुम्हें खोने के लिए नहीं किया था चित्रांगदा। बेटी, क्या नियति इतनी ही कठोर है? इतने बड़े बलिदान का अंत क्या सिर्फ जुदाई है? नहीं काका, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। विक्रम सुनो, मैं आज तुमसे एक वादा करती हूँ। इस जन्म में मेरा और तुम्हारा साथ इतना ही था, पर मेरी रूह तुम्हारी इस एहसान और प्रेम को कभी नहीं भूलेगी। क्या वादा चित्रांगदा? मैं लौट कर आऊंगी अगले जन्म में, एक साधारण मानव स्त्री के रूप में। हम फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर, किसी नए रास्ते पर। तब ना कोई श्राप होगा, ना कोई तांत्रिक, और ना ही ये नीलम। तब सिर्फ मैं और तुम होंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे सदियां बीत जाएं। याद रखना विक्रम, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। चित्रांगदा एक चमकती हुई धूल की तरह हवा में बिखर जाती है। चारों तरफ एक सुकून भरा संगीत गूंजने लगता है। विक्रम वही मंदिर की दीवार के सहारे बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट है। बेटा, ये जुदाई नहीं है, ये तो एक नए कल का बीज है। उसने वादा किया है, और एक अप्सरा का वादा कभी झूठा नहीं होता। देखो, वो एक तारा कितना चमक रहा है। शायद वो वही है जो हमें देखकर मुस्कुरा रही है। अगले जन्म में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा चित्रांगदा। चित्रांगदा चली गई, पर देख कितनी शांति छोड़ गई है। वो गई नहीं है काका, वो यहीं है। अब इस घाटी में कभी अंधेरा नहीं होगा। चलिए अब नीचे चलते हैं। अगर आपको विक्रम और चित्रांगदा की ये अनोखी कहानी पसंद आई है तो इसका भाग 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।